हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल वेल। मैं आज आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा मेकअप लुक का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, विच आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। एंड मैंने इस मेकअप लुक को सिंपल भी रखा है, थोड़ा बोल्ड भी रखा है। एंड प्रॉपर दुर्गा पूजा लुक के लिए इसको मैंने रेडी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र और लिप बाम ऑलरेडी लगा रखा था, तो मैंने स्टार्ट प्राइमर से किया, जो कि लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर है। मैंने पिछले वीडियोस में भी इस प्राइमर को यूज़ किया है और ये प्राइमर काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि इसको लगाने के बाद स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है। इसका टेक्सचर इतना स्मूथ है कि आपका स्किन बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ लगता है और एक अलग सा वाइटनिंग इफ़ेक्ट आ जाता है फेस पे, जो काफ़ी ओवर भी नहीं दिखता है और आपके स्किन टोन के साथ मैच करता है बिल्कुल। तो इसको मैं अपने हाथों की हेल्प से ही अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं आगे के प्रोसेस के लिए जाऊँगी, क्योंकि पहला बेस ही प्राइमर होता है। तो अपना स्किन पे कैनवस बनाने के लिए सबसे पहला हम एक क्लियर कैनवस के लिए सबसे पहला हम प्राइमर ही यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने कलर बार का बीबी क्रीम यूज़ किया है। आज मैंने कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ किया है, कुछ भी नहीं यूज़ किया है। मैंने जैसे कि मैंने बोला सिंपल और बोल्ड लुक, तो मैंने फेस के लिए सिंपल रखने का कोशिश किया, जो भी स्किन के लिए, बट आँखों के लिए मैंने थोड़ा बोल्ड रखने का कोशिश किया, ताकि वो दोनों ही लुक को मैच करे और कहीं से भी कुछ ओवर ना लगे। एंड जैसे कि ये दुर्गा पूजा है, तो नॉर्मल दुर्गा पूजा जैसी नहीं है, 2020 है, सब कुछ डिफरेंट है और बहुत अलग है। बट येस, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो हम लोग इस पूजा के दौरान बहुत कुछ ना, अगर बाहर ना भी जाएं तो भी घर में भी करना पसंद करते हैं। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लुक को क्रिएट किया है। एंड ये अभी मैं मेबलिन का इरेज़र यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसको भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी और डैब डैब मोशन में ही ब्लेंड करना चाहिए। कंसीलर को कभी भी ड्रैग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब कंसीलर को ऐसा ड्रैग करते हैं तो वो एक स्क्रैचेस जैसे हो जाते हैं और लाइंस दिखने लगती हैं आपके फेस में। तो कंसीलर जहाँ है उसको वहीं पे ही ब्लेंड करना चाहिए, डैब डैब मोशन में ही। एंड मैंने अभी ब्यूटी ब्लेंडर का बैक वाला पोर्शन, जो कि बिल्कुल राउंड होता है और फ्लफी होता है, उससे मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है। और ये मेरा ओरीफ्लेम का कॉम्पैक्ट है, जिसको मैं एक लूज़ पाउडर की तरह यूज़ करूँगी अपने जहाँ कंसीलर पोर्शन को और अपनी जॉ लाइन के पास और अपनी आँखों के नीचे वगैरह मैं इनको पूरा अच्छे से प्रॉपर ब्लॉक करने के लिए। और जैसे कि नॉर्मली आजकल लोग लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं, बट आई डोंट हैव लूज़ पाउडर, तो और ये वर्क करता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। और मैं कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मुझे कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। बट येस, अगर कभी मैं ऐसा कुछ लुक लेकर आऊँगी तो येस, आई विल डेफिनेटली डू कॉन्टोरिंग। और फ़िलहाल ये करने के बाद मैं आईब्रोज़ की तरफ जाऊँगी। तो मैंने टिंटिन का ही आईब्रो फिलर पैलेट है मेरे पास, मैं वही यूज़ करती हूँ और वो मैं उसके साथ कंफर्टेबल भी हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो मैं उसको अपने फेस पे अच्छे से पहले तो अपने आईब्रोज़ को अच्छे से पहले लाइन ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद मैं उसको फिल करूँगी। तो कभी भी आईब्रोज़ के बहुत बहुत एक जहाँ से भी आपकी लाइन स्टार्ट होती है वहाँ से ही पहला लाइन ड्रॉ करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आपके आईब्रोज़ के हेयर कहीं और हैं और आप लाइन कहीं और से ड्रॉ करें, तो वो कैसा होता है कि फिर वो बहुत आर्टिफिशियल दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने कुछ बहुत ज़्यादा कर लिया और आपके फेस में पता चलने लगता है। अभी मैंने दोनों ही आईब्रोज़ कर लिए हैं मेरे, और जो मैंने लूज़ पाउडर की तरह अपना कॉम्पैक्ट लगा रखा था, मैं उसको अच्छे से पूरे पहले फेस से हटाकर, और जितना भी, क्योंकि वो आपकी जो भी जगह में आप लगा रखे होते हो वो जगह को वो अच्छे से पैक कर देता है, कवर कर देता है, और वो बहुत मैट जैसा लगने लगता है। तो मैं उसको पहले मैंने हटा लिया है। एंड देन अभी मैं इसको उसी फ्लफी ब्रश के हेल्प से पूरा फेस में ही उसको ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि एक्सेस पाउडर
तो बचे नहीं जो मैंने, क्योंकि ऑलरेडी ब्रश के हेल्प से मैंने थ्रो आउट कर दिए, लेकिन फिर भी जो बचे उसको मैं पूरे फेस में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइस ये लुक मैंने जब क्रिएट किया था तो बहुत गर्मी थी और बहुत मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का प्रॉब्लम है। मुझे इतना पसीना आता है कि मेरा मेकअप कितना भी वाटरप्रूफ हो वो निकलता ही है। बट फिर भी मैंने इस लुक के लिए कोशिश किया कि ये गर्मी के वजह से भी मेरा लुक ना निकले। तो कभी कभी स्किन पैची भी दिखने लगती है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी कि आप गर्मी के टाइम पे जब भी आप अपना मेकअप स्टार्ट करो तो थोड़ा स्किन को आइसिंग कर लो। एक आइसिंग का 5 to 7 मिनट अगर आपने फेस पे स्किन पे किया तो आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और स्वेटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लिया है जो कि मोस्टली न्यूड शेड में है एंड डार्क शेड में। तो मैंने उसमें से ही एक ब्राउन कलर का शेड यूज़ किया और उसी के जस्ट बगल का एक शेड था, मैं वो दोनों से ही मिला के एक बहुत ही सिंपल बट बोल्ड, मैं बहुत ज़्यादा कलर्स को यूज़ नहीं करूँगी, हार्डली 2 या 3 कलर यूज़ करूँगी और उसमें ही मैं अपना आई मेकअप लुक रेडी करूँगी। तो अभी मैंने उसी से पूरा एक बेस रेडी कर लिया है पूरे अपने आईलिड के ऊपर। अभी जब ये एक बेस रेडी हो जाता है तो उसके बाद जब आप सेकंड कलर जब यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी पॉपअप होके काफ़ी खिल के दिखता है आपके आईब्रो पे, वो दिखाई देता है कि अब आपने कुछ दूसरा यूज़ किया। लाइक आपने बिना एक अपने बेस दिए और अगर आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है जैसे आपने काफ़ी कलर यूज़ कर लिए बट वो पता नहीं चलता है कि कौन सा कलर कौन सी कर्व से कौन सा कलर कहाँ से डिफ़ाइन हो रहा है, वो पता ही नहीं चलता है। इसके लिए सबसे पहला बेस बनाना रेडी होता है। मैंने एक पहले ब्राउन कलर का शेड लिया था, उसके बाद मैंने उसके जस्ट बगल से एक दैट वाज नॉट ब्राउन बट वो हल्का पिंक एंड ब्राउन का मिक्स था, मैंने वो कलर को यूज़ किया जो कि मेरे साड़ी से कुछ हद तक मिलता जुलता है। मैंने अपनी साड़ी से मैच करता हुआ आई शेडो इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो फिर बहुत बोल्ड हो जाएगा। और फिर मैंने लास्ट मेकअप में भी अपना कुछ मिलता जुलता ही रखा था आई शेडो, तो मेरे को लगा कि इस बार मैं कुछ अलग करती हूँ। तो मैं इस तरीके के और ये लुक्स ये आई शेडो का जो पैटर्न है ये काफ़ी चीज़ों के साथ जाता है। इट्स नॉट कि आपने सिर्फ साड़ी पहनी और तब आपने ये आई शेडो यूज़ किया या इस तरीके का आई लुक क्रिएट किया। ऐसे आई लुक्स आप अपने सूट्स वगैरह के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैंने दोनों ही आँखों को एक डार्क स्मोकी टाइप का लुक देने के बाद, वो स्मोकी में मैं ना ब्लैक नहीं ब्राउन का स्मोकी लुक देने का कोशिश किया। एंड देन मैं अभी टिंटिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर यूज़ करने के बाद आपकी आँखें काफ़ी बड़ी दिखने लगती है एंड थोड़ा आँखों के पूरे मतलब कॉर्नर से एंड तक पूरा वो डिफ़ाइन होने लगता है कि आपकी आँखें एक्चुअली है कैसी। और आईलाइनर लगाना भी एक तरीके का टैलेंट है और वो ऐसा नहीं आता कि आपको ऐसा लगता है कि पहले मेरे भी हाथ बहुत काँपते थे और मुझे नहीं आता था, बट येस प्रैक्टिस करते करते डेली लगाते लगाते वो आ ही जाता है। ऐसा मत सोचो कि मुझे बाहर जाना है तो ही मैं आईलाइनर लगाऊंगी, घर में भी लगाओ ताकि आपका हाथ जो है कि वो प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। तो येस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी मेकअप में परफेक्ट हो जाएंगे। बट येस आई एम टेलिंग यू गाइज़, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे जो भी आता है मैं उसके साथ आप लोगों के को वो चीज़ें शेयर करती हूँ, उसके साथ ही मैं आप लोगों के सामने आती हूँ। और जो भी करती हूँ मैं कैमरे के सामने ही करती हूँ, तो आप लोगों को भी वो दिखता ही होगा कि मैं कितनी प्रोफेशनल हूँ और कितनी नहीं। बट येस जो है जितना है मैं वो प्रेजेंटेशन आपके सामने ही करती हूँ। अभी मैंने बेबलिन का ही मस्कारा यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ हाइपर गर्ल शायद। तो वो ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है। आपकी आईलैशेस तुरंत कर्ल सी आ जाते हैं आपके आईलैशेस में। एंड अभी मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ और वो मेरा जो टिंटिन का ही पैलेट है, वो पैलेट में से ही मैंने ब्लश यूज़ किया हुआ है। और मैं इनको पूरा एक चिक से नोज़ और चिक्स सब कुछ मतलब मैं इक्वलेंट रखने की कोशिश करूँगी। आजकल के लुक्स में है ऐसा नहीं कि सिर्फ गालों को कर लिया और नोज़ का पोर्शन छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं, मैं उन पर भी हल्का हल्का ब्रशेस डालती रहूँगी।
ताकि वो एक तरीके का लुक क्रिएट हो जाए और वो एक तरीके से वो सब कुछ मर्ज दिखे, अलग अलग सा ना लगे। अभी आप देख सकते हो मैंने एक साइड में ब्लश अप्लाई कर लिया है और वो कितना अच्छा दिख रहा है। तो मैंने दोनों साइड ब्लश कर लिया है एंड मैं अभी हाइलाइटर से अपने आईब्रोज़ के जो नीचे आईब्रोज़ के नीचे उसको शार्प दिखाने के लिए आईब्रोज़ के नीचे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर कभी भी अपने आप हाइलाइटेड पोर्शन में यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। बट अगर हाइलाइटर यूज़ करने के लिए आप पूछेंगे तो वो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड पोर्शन में ही यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके ब्रिज ऑफ द नोज़, चिक बोन्स, आईब्रोज़ के नीचे और लिप्स के ऊपर, चिन्स पे। तो ये फोरहेड पे ये पोर्शन आपके कैसे होते हैं कि बहुत हाइलाइटेड होते हैं। आप कभी धूप में भी देखेंगे या कैमराज़ में जब कभी आप फ़ोटोज़ लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके वो पोर्शन पे ही धूप ज़्यादा पड़ने की वजह से या चाहे लाइट पड़ने की वजह से वो एरिया काफ़ी शाइन करता हुआ दिखता है। तो वही एरिया हाइलाइटेड एरिया कहते हैं उसको, और उसको ही हम ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो पिक्चर्स में या लाइट्स के नीचे या ऐसे भी आप खड़े हो तो वो एरिया आपका हाईलाइटेड दिखाई दे। तो अभी मैंने अपने चीक बोन्स पे, और कभी भी ऐसा मत करो कि सिर्फ एक लाइन सा ड्रॉ कर लो, थोड़ा हाइलाइटर को नीचे तक भी करो ताकि वो आपका ब्लश और हाइलाइटर मिक्स होता हुआ दिखे और आपका ऐसा जो चीक्स है वो रोज़ी से दिखे, और ऐसा ना लगे कि आपने मतलब वो थोड़ा नेचुरल लगेगा। लाइक आपने हाइलाइटर का एक लाइन लगाया और नीचे ब्लश है तो वो पता चलता है कि आपने दो तरह के प्रोडक्ट अपने फेस में यूज़ किया हुआ है। और अभी ये जब ऐसा लग जाता है तो ब्लश और हाइलाइटर मिक्स होके जब दिखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आपकी नेचुरल स्किन है। तो अभी मैंने अपने फोरहेड पे, चिक बोन्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज़, लिप्स के ऊपर एंड चिन्स पे लगा लिया है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं चिन पे अप्लाई करते वक्त वो मेरे ब्रश पे ब्लैक कलर का आई शेडो आ गया था, जिसकी वजह से मैं चार्ली चैपलिन बन गई थी। बट येस, मैंने उसको रिमूव कर लिया। एंड अभी मैंने टिंटिन का ही काजल लिया हुआ है। दुर्गा पूजा हमारे लिए बहुत ख़ास होता है। हम जैसे कि मुझे पता है कि हाँ, ये मतलब स्पेशली मेरे लिए ये फेस्टिव सीजन जब से भी दुर्गा पूजा शुरू हो जाती है या नवरात्रि आने को लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो तैयार होने का सीज़न आ गया। येस, मुझे बहुत पसंद है रेडी होना, तैयार होना, मतलब मेकअप करना, ये सब मेरी फेवरेट लिस्ट है। मतलब मुझे ये सब बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जैसे ही लोग और भी है दुनिया में, जिनको शायद बाहर जाने को इस पैंडेमिक में ना मिले, बट फिर भी उनको ऐसा लगे कि उन्हें पसंद मतलब तैयार होना चाहिए। और बातों बातों में ही मैंने लिप लाइनर लगा लिया। और अभी ये टिंटिन का बरगंडी शेड में, एक्चुअली बरगंडी से भी थोड़ा डार्क कलर है ये, क्योंकि मैंने रेड रखने का कोशिश नहीं किया। वो फिर कैसा हो जाता है कि आपकी सिंदूर, आपकी बिंदी और आपकी लिपस्टिक एकदम ऐसा लगता है कि आपने एक सा ही सब कुछ कर लिया और वो हर बार लुक एक जैसा ही आता है। इसके लिए मैंने थोड़ा डार्क लिपस्टिक यूज़ की। और उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा अपने लिप्स के प्लम एरिया को थोड़ा उबड़ा सा दिखाने के लिए मैंने लिक्विड लिपस्टिक ली है। और उसको ही मैं अपने लिप्स के मिडल एरिया में, बीच में, और उसको मैं थोड़ा थोड़ा उबड़ा हुआ सा दिखाने के लिए मैं उसको यूज़ करूँगी अपने बीच के एरियाज़ में। एंड ऐसा करने से कैसा होता है कि आपके जो बीच के लिप्स के शेड है वो थोड़े अलग और साइड साइड के थोड़े डार्क, वो बीच में थोड़ा लाइट और बीच साइड साइड में थोड़ा डार्क, तो वो एक अलग तरीके का शेप और एक अलग ही शेप दे देता है लिप्स को, और एक अलग तरीके का शेड आ जाता है आपके लिप्स के बीच में, और पूरा लिप्स आपका बहुत बहुत अलग ही दिखता है। तो एज़ यू कैन सी साइड साइड का पोर्शन डार्क है और बीच में मैंने उस लिपस्टिक को यूज़ किया तो वो थोड़ा लाइट, और वो लाइट पड़ने की वजह से मेरा नोज़ और मेरा हाइलाइटेड एरिया के साथ साथ वो भी बीच में ऐसा शाइन कर रहा है। और अभी मैं यहाँ पे बिंदी लगाकर इस लुक को पूरा कंप्लीट कर लूँगी। एंड मुझे पर्सनली इफ़ आई से कि मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। और मैं मैरिड नहीं थी, मैं तब भी बिंदी लगाती थी, मुझे बहुत पसंद था। अगर मुझे किसी भी फंक्शंस में जाना हो तो बिना बिंदी और चूड़ियों के तो मेरा फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होता था। बट अभी कैसा है कि अब शादी के बाद मुझे और भी अच्छा लगता है। अभी मैं बिंदी के साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। मैंने आई लैशेज़ लगाना मैं भूल गई थी, क्योंकि मुझे एंड में याद आया कि मुझे इस बार आई लैशेज़ भी लगाने हैं।
एंड अभी मैं ज्वेलरीज पहन लूँगी अपनी। येस दुर्गा पूजा है और घर में ही रहना है, तो नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप ज्वेलरी पहन के बाहर नहीं जा सकते, ऑफ कोर्स जा सकते, बट अगर मैं बोलूँ दुर्गा पूजा तो हमको सबसे पहला बंगाल ही याद आ जाता है, क्योंकि दुर्गा पूजा के लिए बंगाल फेमस है। और बंगाली पीपल आर लाइक दे लाइक टू वेयर गोल्ड। उनको आप मोस्टली गोल्ड में ही देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना ये ज्वेलरी के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो अभी मैंने चौड़ा सा सिंदूर डाल लिया है और मैंने सेटिंग स्प्रे से अपने मेकअप को पूरा सेट कर लिया है, और फिर मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसको अपनी स्किन में डैब 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 करके उसको सुखाने का कोशिश किया। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक गाइज। मैंने एक नाक में स्टोन का नोज पिन पहना है, बाकी गोल्ड की ईयरिंग पहनी है, एंड दिस इज़ my final look guys. As you can see how it is looking and how am I looking. प्लीज़ मुझे आप बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। एंड येस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू hit the bell icon so you can get notification whenever and whatever I upload on my channel. So thank you so much guys. Thank you.